अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोगों को अल्लाह ताला जहाँ रखें, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और रात से बारिश हो रही थी, तो सुबह तक बारिश रही और जिसकी वजह से जो है वो घर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। बारिश जब होती है हर चीज़ जो है वो मैसी हो जाती है। तो जी अभी ये बाहर का व्यू है और बच्चे जो है वो बाहर इंजॉय कर रहे थे, बाहर नहा रहे थे, क्योंकि जब बच्चे जो है वो बारिश आती है तो बच्चों की भी और बड़ों की सभी की कोशिश होती है कि बस बारिश में नहाया जाए, तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ शेयर करूंगी, जिनको यूज़ करके आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ को वेल मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप ख़ुद को भी वेल मेंटेन रख सकती हैं। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ, तो आप लोग साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जब बारिश होती है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हर तरफ पानी हो जाता है और हर तरफ एक मेस क्रिएट हो जाता है, जिसको जल्द से जल्द संवारने की कोशिश की जाती है। तो मेरे घर भी ऐसा ही हुआ और जब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा रूम्स भी, जाहिर सी बात है बच्चे जब आ रहे जा रहे होते हैं तो रूम्स में भी थोड़ा बहुत पानी हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि मैं नीट एंड क्लीन करूं, क्योंकि मैं हर चीज़ को प्रॉपर और ऑर्गेनाइज़ रखती हूं। तो मैंने जो ये डोर है इसके ऊपर जो एक प्लास्टिक शीट आती है वो मैंने नहीं उतारी थी, क्योंकि इसका ये होता है कि डोर्स जो है वो ख़राब नहीं होते, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये हम लोगों का गेस्ट रूम है और ये भी काफ़ी दिनों से बंद था और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है वो सामान फैला हुआ था। तो कोशिश किया करें कि जिस चीज़ को जैसे आपका हाथ लगता है आप फ़ौरन की फ़ौरन उस चीज़ की सफाई किया करें, क्योंकि रूम्स जब साफ़ होते हैं, घर जब आपका साफ़ होता है, तो जब बाहर से कोई भी आता है तो एकदम से जब आपका रूम, आपका घर देखता है तो साफ़ सुथरा होता है, तो सामने वाले का भी दिल खुश हो जाता है और बैठने को भी दिल करता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने डोर्स को नीट रखा करें, उसके ऊपर गर्द मिट्टी वगैरह ना जमने दिया करें। तो ये सूटकेस भी यहीं पर अभी रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी बाहर गए थे तो वापस आए थे, तो बस इस रूम में हम लोगों ने रख दिया था। और कोशिश किया करें कि अपनी हर चीज़ को वेल मेंटेन रखें, अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखें। अपने बेड शीट्स जो होती हैं, बेड कवर्स जो होते हैं, बेड कवर्स या तकिए के जो कवर्स होते हैं, उनको हफ्ते में लाजमी एक बार वॉश कर लिया करें, ठीक है। और डस्टिंग लाजमी किया करें अपने रूम की, अपने फ़र्नीचर की डस्टिंग करने से ये होता है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आपका फ़र्नीचर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अगर आप अपने फ़र्नीचर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए ये कुछ ही टाइम आपके साथ रहेगा, उसके बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने रूम को मैसी मत रहने दिया करें, क्योंकि जहाँ पर मेस होता है, गंद होता है, वहाँ पर गंदगी में बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं। और रूम्स को, अगर आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं तो हर रूम में लाजमी आप सूरह रहमान, कुरान शरीफ या नमाज लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। उससे ये होता है कि बरकतें रहती हैं। और मैं अपने रूम को जैसे जैसे नीट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डस्ट भी था। एक तो बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल गीला, हर तरफ गीला था, और फिर एक खुशबू जो होती है बारिश के पानी की और मिट्टी की वो भी बहुत ज़्यादा थी। और इस रूम में हम लोग बहुत कम आते हैं, गेस्ट रूम है ये, बहुत कम हम लोग ये रूम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर भी अच्छी खासी मिट्टी थी। अभी देखें ये लैंप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने, तो
ये मैंने यहाँ पर रख दिया था। और अपनी हर चीज़ को साफ़ रखा करें, कोशिश किया करें कि जो वॉल हैंगिंग चीज़ें होती हैं उनको लाजमी साफ़ रखा करें, ठीक है। अगर आप उनको साफ़ नहीं रखेंगी, उनके ऊपर मिट्टी रहेगी, तो आपको उसके साथ साथ कुछ एक गंदगी जब होती है तो उसके साथ साथ ये होता है कि तबीयत भी ख़राब होती है और रूम भी गंदा लग रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें करते करते मैंने अपना रूम भी नीट एंड क्लीन कर लिया। बेडशीट मैंने पहले ही साफ़ कर चुकी थी, मैं वॉश करके मैंने लगाई थी। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो जी ये भी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, इनको भी मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, सही से इन सब चीज़ों को रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी हर चीज़ वेल मेंटेन रहे, क्योंकि आप अगर हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रखती हैं ना, तो यकीन मानिए आप एक बेस्ट हाउसवाइफ हैं। अगर आपके घर पे कोई आता है और आपका रूम, आपका घर साफ़ सुथरा है ना, तो यकीन करिए आप एक परफेक्ट हाउसवाइफ हैं। हर चीज़ को, ये फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम बाज़ार से जो है वो परचेज़ करते हैं, तो ये उस वक्त फ़्रेश होते हैं और इनको बाद में जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी भी डस्टिंग लाजमी किया करें। और 1 मिनट लगेगा आपको डस्टिंग करने में, तो अपने रूम की डस्टिंग लाजमी किया करें। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से साफ़ किया करें, क्योंकि प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगी तो मिट्टी वगैरह जहाँ जहाँ भी थोड़ी बहुत जो लगी हुई होगी वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो हर चीज़ को साफ़ किया करें और इससे बहुत एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर। और ख़ुद भी एक सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सब का ज़ाहिर सी बात है दिल खुश हो जाता है कि हमारा रूम साफ़ है। और जब आप डस्टिंग कर रहे हो तो अपने जो डस्टर आपका होता है उसको कभी भी, जो फर्नीचर होता है आपका लकड़ी का अगर फर्नीचर है, तो कभी भी उसको गीले कपड़े से साफ़ मत करें, ठीक है। उसको आपने हमेशा कॉटन का कपड़ा लेकर उसी से साफ़ करना। और यकीन मानिए कि कॉटन के कपड़े से बहुत अच्छी डस्टिंग होती है। कुछ लोग अच्छा, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बकेट ले ली है। अच्छा, ये वो बकेट्स हैं जो कहते हैं ना कि पेंट वेंट आता है इनमें, तो मेरे पास ये बकेट एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं करती हूँ ये कि मैं जितने भी मेरे पास सर्फ़ के पैकेट्स आते हैं ना, जो मैं ग्रॉसरी करती हूँ, सामान में जितना भी मेरा आता है सामान, सर्फ़ वगैरह होते हैं, तो मैं उनको किसी एक चीज़ में सेव कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं पैकेट्स को ओपन करके और मैं जितना भी सर्फ़ होता है वो किसी जार में मैं सेव कर लेती थी, लेकिन वो जार टूट जाते थे, ख़राब हो जाते थे। फिर मुझे आइडिया आया कि ये जो बकेट्स होती हैं पेंट की, तो हमारे यहाँ पेंट हुआ था, तो उस पेंट की ये बकेट बची हुई रखी थी, तो ख़ाली थी, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, आप एक तरीका ये है कि आप इसके अंदर जितना भी आपने सर्फ़ यूज़ करना होता है, आप उन सब पैकेट्स को निकाल कर इसके अंदर डाल दें। और ये एक बेस्ट आइडिया है, रैपर्स को आप कर दें साइड में, और जितना भी सर्फ़ होगा वो आप इसमें डालते रहें। इसमें से जितना आपने यूज़ करना है उतने स्पून्स आप निकालें, यूज़ कर लें और इसका कैप लगा कर रखें, ठीक है। ये बकेट है और ये देख सकते हैं इस तरह से ये बकेट हो गई है हमारी रेडी। तो ये एक बेस्ट आइडिया है बकेट्स को यूज़ करने का, सर्फ को सेव करने का। अच्छा, उसके अलावा एक हमारे पास जो दूसरा है वो ये है कि जब हम कपड़ों को अपने वॉश करते हैं, तो कपड़ों को वॉश करने के बाद हमारे पास जो पानी बच जाता है, उस पानी को हमने ऐसे ही फेंक नहीं देना, उस पानी को हमने यूज़ करना है। इस तरह से आपने वॉश बेसन, जाहिर सी बात है वॉशरूम में वॉश बेसन भी वॉश करना होता है, तो वो पानी आपने थोड़ा सा लेना और आपने वॉश बेसन के ऊपर डालकर और उसको जो भी आप जिस चीज़ से भी उसको रब करती हैं, साफ़ करती हैं अपने वॉश बेसन को, उसको लेकर इस तरह से अपना अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। सर्फ अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जब साफ़ कर लेंगी तो आपने पानी लेकर और अपने वॉश बेसन को कर लेना है साफ़, ठीक है। ये एक बेस्ट आइडिया है। दूसरा ये कि आप इस तरीके से करेंगी ना तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपको ख़ुद फील होगा कि आपने फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सोप का पीस रखती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि जब हम पानी जब भी चलाते हैं तो एक खुशबू सी आती है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ये इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है, उसको आप कपड़े से भी साफ़ कर सकती हैं और
और उसको आप वॉश भी कर सकती हैं। तो मैं डेली इनको कपड़ों से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन हफ़्ते में 2 बार मैं इनको लाजमी वॉश करती हूँ इन जगहों को, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने अपना एक छोटा सा रैक अलमारी रखी हुई है, हैंग की हुई है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है कि इस पानी को फेंकना नहीं है। इस पानी से आप अपने वॉशरूम को भी WC को भी वॉश कर सकते हैं अगर आप वॉश करना चाहें तो। मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं पानी को, सर्फ़ का जो पानी होता है उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये बचा हुआ अभी भी है मेरे पास। तो अब मैं बाकी का जो वॉशरूम के टाइल्स वगैरह हैं तो मैं वहाँ पर इनको डाल दूँगी पानी को, और इस पानी से मैं अपने वॉशरूम को भी अभी वॉश करूँगी। टाइल्स अच्छी खासी मैसी हुई हैं, तो मैं एक आप लोगों के साथ इसको भी साफ़ करने का शेयर करूँगी। अच्छा, अभी टाइम हो गया है शाम का, तो अभी मैंने बच्चों के लिए ऑर्डर किए थे ज़िंगर बर्गर, तो वो हमारे बर्गर आ चुके थे। अच्छा, आप मंथ में 1 बार जो है वो बच्चों को अपने बाहर लेकर जाएं। 1 से 2 बार आप हो सके तो अपने बच्चों के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर दें या बाहर से कुछ मंगवा लें। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पैसे आपने छोटी मोटी चीज़ों से बचा कर सेव किया हुआ वो वहाँ पर लगा दें, नहीं। कभी कभार बच्चों के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, कभी कभार बाहर का खाना भी होना चाहिए। तो जी, मेरा ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।